तो देश में नक्सलवाद खत्म होने वाला है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 से पहले देश में नक्सलवाद जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जब हिडमा की मौत हो गई है इनकाउंटर में, उसको सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो अब ये बात बहुत हद तक सही साबित होती दिख रही है। क्योंकि 17 नवंबर को हिडमा को आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मार गिराया। और उसकी मौत ये बताती है कि नक्सलवाद जो है अपने आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा नेता पूरे देश का, सिर्फ छत्तीसगढ़ तेलंगाना का नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा नक्सली नेता हिडमा था, माडवी हिडमा। और उसको सुरक्षा बलों ने जो है 17 नवंबर को मार गिराया है। और इसकी मौत ये साबित कर दी है कि अब जो है नक्सलवाद खत्म है। हिडमा क्यों इतना बड़ा चेहरा है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा साल दर साल उसने कैसे अपना आतंक जो है हमारे सुरक्षा बलों के बीच, हमारे आदिवासी लोगों के बीच और हमारे सरकार के बीच फैलाया था। क्योंकि 16 साल की उम्र में हिडमा जो है वो नक्सली बन गया था, और अभी जो मारा गया है तो उसकी उम्र जो है 51 साल है। लेकिन इस दौरान उसने कई बड़े बड़े अटैक किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है एक ताड़मटेल का मुठभेड़ था। वहाँ पर 76 जवान जो हैं वो मारे गए थे। और इसके अलावा झीरम घाटी कांड, जिसमें 33 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें कई कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर शामिल थे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम चंद्रबाबू नायडू पर भी हमले का इसने कराया था, धमाके कराए थे उनकी गाड़ी पर, जिनमें बाल बाल उनकी जान जो है वो बच गई थी। तो ये हिडमा के कई बड़े करतूत थे, जिसकी वजह से लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों से ज़्यादा लोगों की इसने जान ले रखी थी अपने लाइफ में। और सबसे वाहियात बात ये है कि हिडमा जो है, जब भी ये सुरक्षा बलों को या फिर आदिवासी लोगों को या फिर गांव के किसी को भी जब भी मारता था, ये तो बताया जाता है कि उसको हाथ पैर काट देना, मारने के बाद उस पर पेशाब करना, मलमूत्र करना, इसके लिए बहुत ही कॉमन बात थी, जिसकी वजह से इसको बहुत खतरनाक माना जाता था। हिडमा जो मारा जा चुका है, लेकिन ये बताता है कि नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ से मुक्त हो रहा है, पूरा भारत मुक्त होगा नक्सलवाद से। लेकिन अब हम लोग बहुत क्लोज आ गए हैं नक्सलवाद के खिलाफ। इसी बीच तुमने देखा हो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं जो हिडमा के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। उसकी माँ जो रो रही है, उसके वीडियो शेयर करके बता रहे हैं कि गांव वालों के साथ ही ठीक नहीं हुआ, हिडमा के साथ ही ठीक नहीं हुआ। तो ये बताओ, पहले तो इतना बड़ा ये नक्सली था, वो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा इसने जो है इसको तो ये भी ऑप्शन दिया गया था ना सरकार की तरफ से कि भाई तुम सरेंडर कर दो, अपना हथियार छोड़ दो और तुम्हें जो है अच्छे तरह से वापस लाया जाएगा मुख्य धारा में। लेकिन तुमने वो नहीं माना, तुमने चुना मतलब बर्बादी का रास्ता बोल सकते हैं, और जिसकी वजह से तुम्हें भुगतना पड़ रहा है और तुम्हारे फैमिली को भुगतना पड़ रहा है। कोई जो है तुम्हें खास करके इन लोगों के प्रति संवेदना सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस इनकाउंटर में हिडमा मारा गया, उस इनकाउंटर में एक आशीष शर्मा नाम का नरसिंहपुर का जवान भी शहीद हुआ, जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, जो कि होनी चाहिए थी और नहीं हो रही है। फिर भी तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि उसकी शादी जो है मात्र 2 महीने बाद होनी थी, लेकिन नक्सल मुठभेड़ में उसकी जान चली गई है। और लोग जो हैं उसके लिए दुख ना रो करके अभी जो है हिडमा के लिए दुख रो रहे हैं। तो कितनी व्यंग बात है हमारे देश में कि ऐसे लोग भी हैं जहां नक्सलियों के लिए, टेररिस्ट के लिए जो है ये लोग आंसू बहाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे जवान जो लगभग मारे जाते हैं हमेशा, उनके लिए रोने वाला कोई नहीं होता उनके घर वालों के अलावा। बाकी तुम्हारे क्या विचार है, कमेंट करके बता सकते हो।